जय हिंद दोस्तों, देखिए अभी हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा आसान सा वैकेंसी बताने जा रहे हैं जिसका अप्लाई दोस्तों 26 फरवरी तक इसका अप्लाई चलेगा। ठीक है, 26 फरवरी 2025 इसका लास्ट डेट है। इस वैकेंसी में दोस्तों केवल एक परीक्षा होगा, सिंगल एग्जाम देना होगा और आपको जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा कोई झंझट नहीं है, ना इस पे दौड़ होगा, ना इस पे हाइट चाहिए, ना चेस्ट चाहिए, ना ही किसी भी प्रकार का कोई टेंशन है। तो ऐसा वैकेंसी दोस्तों मेरे हिसाब से आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा वैकेंसी बहुत कम निकलता है और इस सब वैकेंसी में बहुत कम ही लोग दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं भरते हैं। तो यदि आप इस पे फॉर्म भरेंगे तो आपका जो कंपटीटर होगा ना वो बहुत कम होगा। रेलवे एसएससी जैसा दोस्तों करोड़ों लाखों विद्यार्थी यहां नहीं भरेगा फॉर्म, यहां पर दोस्तों बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, जिसके बीच में यदि आप बढ़िया तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन तो पक्का रखा हुआ है। तो मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा इस पे। तो इस वैकेंसी को भरना है, कौन कौन भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगा, एज क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, पूरी A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आपको बढ़िया से समझा सके। तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी का जो वेतन है प्रारंभिक यानी आरंभिक जो वेतन है वो 25,500 आपको शुरुआती वेतन मिलेगा। ठीक है, जो कि केंद्र सरकार का लिखा है कि 7th पे का हिसाब से आपको इस पे वेतन दिया जाएगा। तो 25,500 और जब इस पे 8वां वेतन लागू हो जाएगा ना, तब देखोगे कि इसका वेतन जो है 35 तक 30 तक आपका क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, शुरुआती वेतन बोल रहे हैं, स्टार्टिंग वाला, क्योंकि अभी 8वां वेतन तो आ गया न्यूज में कि लागू हो गया, लेकिन धीरे धीरे सारा विभाग में ये फॉलो होना भी बाकी है। ठीक है, तो 25,500 आपका शुरुआती सैलरी है। केंद्र सरकार की ये जॉब है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है दोस्तों, राज्य सरकार की वैकेंसी नहीं है। ये कौन सा मंत्रालय है हम आपको बताएंगे। भीड़ जो है यहां पर बिल्कुल भी नहीं है इस वैकेंसी का। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगा कि इस पे भीड़ नहीं है, एकदम क्राउड नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इस पे थोड़ा बहुत मेहनत करके भीड़ से अलग हो सकते हो। और हाँ, इसका परीक्षा भी 60 दिन के अंदर एग्जाम भी ले लेगा। तो इसका एग्जाम भी बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, फटाफट आपको ज्वाइनिंग भी दिया जाएगा। तो इसका दोस्तों परीक्षा बहुत जल्द है, आपको तैयारी भी चालू कर देना होगा। केवल एक ठो एग्जाम होगा, सबसे बढ़िया बात कि केवल एक एग्जाम होगा। इस पे पीटी मेंस ऐसा कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम है। अब आप उसको मेंस से समझिए या पीटी समझिए, जो समझिए। ठीक है, रिजल्ट भी आपको फटाफट देखने को मिलेगा, तुरंत इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि वैकेंसी ही सबसे अलग है। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आई है सबसे आसान वैकेंसी में आपको बता रहे हैं, एससीएल। एससीएल दोस्तों मतलब क्या होता है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी। ठीक है, ये जो वैकेंसी निकल के आया दोस्तों, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी एक विभाग है जो कि केंद्र सरकार का दोस्तों सूचना मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना विभाग के अंतर्गत ही आता है। इस पे क्या होता है कि जैसे कि देखिए, जितना भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है या फिर मोबाइल फोन है, इस सब में क्या होता है कि सेमीकंडक्टर होता है ना। और ये विभाग क्या करती है दोस्तों, सेमीकंडक्टर बनाती है। ठीक है, जिसपे आप काम कर सकते हैं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट। पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट, यानी इसको बोलते हैं सहायक। ठीक है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में आप सहायक बनेंगे। विभाग क्या हो गया, सूचना मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसी आता है, जिसपे सैलरी भी आपको जबरदस्त मिलेगा, प्रमोशन का चांस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया वैकेंसी का नाम, जो कि भारत सरकार का एक विभाग है। वेतन देख लीजिए, 25,500 से लेकर के 81,100 तक लिखा है कि इतना वेतन रहेगा, लेकिन वेतन आगे ये भी लिखा है कि शुरू में आपको यही दिया जाएगा, धीरे धीरे दोस्तों आपका वेतन इतना तक पहुंच जाएगा, 81,100। ठीक है, 81,100 और 25,500 इसी के बीच आपका सैलरी रहेगा। देख लीजिए, एज का यदि बात करेंगे तो देखिए, मिनिमम एज का है तो इस पे बारे में नहीं लिखा है, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में इन्होंने बताया है कि अधिकतम आपका 25 साल उम्र है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। जो जनरल विद्यार्थी हैं, ओबीसी को उम्र में छूट मिलेगा 3 साल और एससी एसटी को उम्र में छूट मिलेगा 5 साल। ठीक है, तो उम्र का कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका 30 तक भी उम्र है तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। काफी बढ़िया दोस्तों, विभाग सबसे अच्छा है, तो एज की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों इसको भरने में फी कितना लगेगा। तो देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनको दोस्तों 800 रुपया ये पेमेंट मांग रहे हैं, प्लस में कुछ इस पे जीएसटी भी लगेगा। तो अप्रॉक्स मान के चलिए कि 900 के आसपास आपका पेमेंट लगेगा जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। बाकी दोस्तों एससी एसटी और महिलाओं का 400 यहां पर पेमेंट है, इनको भी कुछ जीएसटी अलग से देना पड़ेगा, जिसपे दोस्तों इनका पेमेंट लगभग 500 के आसपास आप मान सकते हैं। ठीक है, अप्लाई की यदि बात करेंगे तो 27 जनवरी से फॉर्म चालू है,
26 फरवरी इसका अंतिम तिथि है। डेट को नोट कर लीजिए, 26 फरवरी से पहले आपको फॉर्म भर देना है। बात करेंगे एग्जाम दोस्तों मार्च 2025 में परीक्षा है। देख लीजिए, 1-1.5 महीना में आपका परीक्षा ले रहा है, मार्च खत्म होते होते आपका एग्जाम ले लेगा, तो रिजल्ट भी दोस्तों मेरे हिसाब से अप्रैल में आ जाएगा, ठीक है। और मई तक आपके हाथ पे नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है अप्रैल में ही मिल जाए, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। सिंगल एक परीक्षा लेगा, डायरेक्ट रिजल्ट जारी करेगा, क्योंकि इस पे ऐसा कुछ झंझट होने वाला नहीं है, किसी भी प्रकार को दौड़ वगैरह थोड़ी है, ये तो ऑफिस वाला नौकरी है। तो इस पे मार्च में एग्जाम है, अप्रैल में आपके हाथ पे नौकरी मिल जाएगा, तो ये बेहतरीन मौका आप लोगों के लिए। योग्यता की बात करेंगे कि इस फॉर्म को कौन भर पाएगा, तो देखिए सभी विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आपका कितनों भी मार्क्स है, कितनों भी परसेंटेज है, आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, कुछ भी किया है, यदि आपका बैचलर डिग्री है तो आप यहां पर फॉर्म को क्लियरली अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ गया। और हाँ, कंप्यूटर में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी लिखा है कि कंप्यूटर में काम करने का ज्ञान आपको होना चाहिए, ठीक है। ऐसा टेस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो योग्यता लिखा नॉर्मल ग्रेजुएशन है, तो आप यहां पर फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। जो कंपलसरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यही है, ग्रेजुएशन पास। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, तो सिलेक्शन का प्रक्रिया देखिए, आपको एक सिंगल एग्जाम देना होगा, एग्जाम के बाद आपको डीवी के लिए बुलाएगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागज पत्तर, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग करा देगा। तो देखिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पे सिंगल आपको परीक्षा देना होगा, जिसपे देखिए इस पे दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, 100 नंबर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इस पे समय 2 घंटा दे रहा है। अब आप दोस्तों देखिए एसएससी कितना टाइम देता है 100 क्वेश्चन के लिए, 100 क्वेश्चन के लिए एसएससी देता है 60 मिनट, ठीक है। रेलवे कितना देता है 90 मिनट, जबकि ये कितना दे रहा है 2 घंटा, 120 मिनट टाइम दे रहा है। तो ये दोस्तों समय तो भरपूर आपको दे रहा है। तो देखिए मैथ से पूछेगा 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से पूछेगा 20 क्वेश्चन, और जीके और करंट अफेयर से पूछेगा 20 क्वेश्चन। तो 20 पंचे कितना हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, समय आपको मिलेगा 2 घंटा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्किंग आपका रहेगा, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो आपका 1 नंबर सीधा साधा माइनस हो जाएगा। और हाँ, आपका एग्जाम जो होगा ये OMR बेस पे होगा, आपका ऑफलाइन परीक्षा होगा, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा इस पे नहीं है। ब्लैक पेन से जो ऐसे ऐसे गोल गोल करते हो ना, यही वाला एग्जाम देना पड़ेगा इस पे। समझ में आ गया। तो ये सिलेबस देखिए काफी सिंपल सिलेबस मुझे लग रहा है, तो ऐसा सिलेबस आपको मतलब दूसरे में नहीं मिलेगा, और टाइम भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। एक तो ऑफलाइन एग्जाम है, बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन एग्जाम देना नहीं चाहते, बोलते हैं कि समय कब खत्म हो गया हमको पता ही नहीं चला। तो ऑफलाइन एग्जाम आप दे सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम का ये मौका दे रहा है। तो अब हम आपको बताएं कि इस पे जॉब का प्रोफाइल क्या रहेगा, ठीक है। जॉब प्रोफाइल आपको क्या काम करना होगा, टोटल वैकेंसी कितना है ये भी जानना जरूरी है, और इसका पोस्टिंग कहां पर होगा, ये 3-4 चीज हम आपको बताते हैं। देखिए एक एक करके। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल दोस्तों, पोस्ट के नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि आप एक असिस्टेंट हैं, आप एक सहायक हैं, आपसे सहायता लिया जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों एक लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी मतलब होता है प्रयोगशाला, ठीक है, जहां पर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर बनाया जा रहा है। तो आपको वहां पर एज अ असिस्टेंट काम करना पड़ेगा, और ग्रेजुएशन लेवल का नौकरी है, तो जॉब प्रोफाइल तो बढ़िया ही रहेगा, ठीक है। तो जॉब प्रोफाइल आपका काफी बेस्ट रहेगा, और जहां जहां इसका लेबोरेटरी है वहीं पे आपका पोस्टिंग कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों इस पे टोटल वैकेंसी कितना है। तो देखिए टोटल वैकेंसी दोस्तों बहुत कम वैकेंसी इस पे, टोटल वैकेंसी की बात करेंगे तो 25 वैकेंसी है। अब आप कहेंगे कि सर क्या मजाक है 25 वैकेंसी, अब आप कहेंगे कि सर केवल 25 वैकेंसी है, इसको कौन डालेगा। तो देखो बहुत सारे लोग डालेंगे। आप सोच के देखिए कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे लगता है कि 90% स्टूडेंट बोलेगा कि हम नहीं भरेंगे, ठीक है। अब बचा जो 10% है वही डालेगा, तो कंपटीशन इसी के बीच में रहेगा। कम वैकेंसी देख करके बहुत सारे विद्यार्थी पीछे हट गए, अभी ही पीछे हट गए। जरा सोच के देखिए कहीं आप भी तो पीछे नहीं हट गए। तो बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं कि 25 वैकेंसी में
क्या जो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यदि आपका तैयारी अच्छा खासा होता है, अदर वैकेंसी का आप तैयारी करते हैं, तो साथ में इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेकर के आप इसको तैयारी कर सकते हैं। बस एग्जाम देके आ जाना है और क्या, मतलब दूसरा का तैयारी कर रहे हो ना, अब बैंक का तैयारी कर रहे हो, एसएससी का, रेलवे का फॉर्म डाले ही हो, इसके लिए स्पेशल अलग से कुछ थोड़ी पढ़ना है, वही पढ़ना है, बस एग्जाम दे करके आ जाना है, फॉर्म भरिए और नौकरी लीजिए, ठीक है। सीट मत देखिए कितना है नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहां पर पोस्टिंग की बात करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपका पोस्टिंग हो सकता है, जहां जहां इसका लेबोरेटरी है, जहां जहां इसका प्रयोगशाला स्थित है, वहां पर आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस वैकेंसी को जरूर से जरूर भरिएगा। और हां दोस्तों, इसका डिटेल सिलेबस हम टेलीग्राम में डाल देते हैं, तो जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।